हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे एग्जाम के लिए 2025 में जितने भी आपका रेलवे का पेपर कंडक्ट होने वाला है, इन सभी के लिए कंबाइंड हम लोग साइंस को कवर करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, ओवरऑल रेलवे का कोई भी पेपर कंडक्ट होता है तो ओवरऑल जो पेपर आपका कंडक्ट हुआ है, प्रीवियस प्लस आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। और रेलवे के अंतर्गत एनसीईआरटी को वरीयता दी जाती है, इस कारण से आपको एनसीईआरटी की बेसिस जितने भी पेपर आपका है इन सभी को हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ 6 से लेकर के हम लोग 10 और जो है आपका 10 से लेकर के 12 तक जितने भी आपका सिलेक्टिव पेपर होगा इन सभी को कवर करेंगे, क्योंकि रेलवे के अंतर्गत साइंस का वेटेज और लेवल आपका बिल्कुल आपका रहता है। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। और देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो आपका बुक है इसमें आपका काफ़ी बेहतरीन कंटेंट है, जो कि रेलवे के ओवरऑल आपका पेपर का प्रश्न आपको दिया गया है। साथ ही साथ एनसीईआरटी बेस्ड आपको सभी प्रश्न आपको दिया गया है। एज ए घटना चक्र आपका है, लेकिन उससे भी इसमें आपको बेहतरीन कंटेंट दिया गया है। और प्रश्न का लेवल ये बिल्कुल आपके एग्जाम के संबंधित आपका है। और जो अभी आपका पेपर कंडक्ट हुआ है एएलपी और टेक्नीशियन आपका 2024 में, जो लास्ट आपका 2024 दिसंबर में आपका कंडक्ट हुआ है, इसका कंप्लीट मटेरियल्स इसके अंतर्गत आपको दिया गया है। तो अवश्य इस बुक को लगाना है, क्योंकि आपके जो भी पेपर अभी कंडक्ट आपके होने वाला है, करेंटली आपका पेपर के आधारित ही क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। तो इसको भी आप कंप्लीटली लगाइए। इसका कंप्लीट आपको रिवीजन पीडीएफ वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम आप लोग अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर कंप्लीटली आपको रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके प्रोवाइड की जाती है। तो आइए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फटाफट हम लोग रैपिड फाइड सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। देखिए, पहला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। देखिए, टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन आपका करेंटली अभी आपका पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विरंजक चूर्ण बनता है। अगर सूत्र की बात करें तो CaOCl2 आपका हो जाएगा। वही कैल्शियम क्लोराइड की अगर बात करें तो CaCl2 आपका कैल्शियम क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी देखिए टेक्नीशियन में अभी आपका पूछा गया है, इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। ये आपका HCl होता है, जिसका प्रयोग अमलराज को या एक्वारेजिया को बनाने के लिए किया जाता है। और ये व्यक्ति का जठर रस है, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है। जल की अगर बात करें तो ये आपका H2O है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है कि लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो दोस्तों, ये आपका निकाला जाता है लाइकेन से। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इससे देखिए अम्लीय क्षार की प्रकृति का जांच किया जाता है। अगर आपका लाल हो जाता है यानी रेड हो जाता है तो ये आपके अम्ल के प्रकृति को बताएगा। वही दोस्तों, अगर आपका ब्लू हो जाता है तो ये आपके जो है क्षार के प्रकृति को बताएगा। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। किसी प्रकार का अगर चेंज ना होता हो तो इसका मतलब ये आपका हो जाएगा उदासीन। अगर उदासीन हो रहा है तो इसका पीएच मान आपके 7 के अंतर्गत रहेगा। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का किया जाता है, Na2CO3 का किया जाता है। वही दोस्तों, बात करें धोबन सोडा का सूत्र क्या होता है तो Na2CO3 होता है, इनटू आपका 10H2 होता है। जो अभी तुरंत आपका क्वेश्चन पूछा गया है करेंटली आपका एलपी के अंतर्गत, धोबन सोडा के एक अणु में जल के कितने परमाणु मौजूद होते हैं। तो आपका 10 परमाणु मौजूद होता है। जबकि बात करें खाने वाला सोडा, इसका फॉर्मूला होता है NaHCO आपका 3 होता है, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। और ये आपको दिया गया NaOH, जिसे आपका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड कहा जाता है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि इसका कंप्लीट आपका फॉर्मूला अलग होता है। जबकि चूना पत्थर की बात करें तो CaCO आपका 3 होता है। खड़िया की अगर बात करें तो इसका भी CaCO आपका 3 होता है। संगमरमर की भी अगर बात करें तो इसका भी फॉर्मूला CaCO3 होता है। तो विजातीय आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जब जिप्सम को CaSO4 × 2H2O को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में पीएच कौन समान क्षारक विलयन का मान देता है। तो देखिए, समान क्षारक विलयन का मान देता है तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा 13। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है। ये देखिए आपका एएलपी में भी जस्ट आपका पूछा गया है। और जैसा कि आपको पता है कि एएलपी टेक्नीशियन हो या फिर आपका जो ओवरऑल कोई भी पेपर कंडक्ट होता है, साइंस का ओवरऑल जो वेटेज होता है ये काफ़ी ज़्यादा होता है और लगातार प्रश्न आपके
रिपीट भी किए जाते हैं। तो आपको अच्छे से लगाना है और इसमें प्रीवियस ईयर जो आपका 2022 में आपका कंप्लीट आपका पेपर कंडक्ट हुआ है उन सभी का कलेक्शन इस बुक के अंतर्गत आपको दिया गया है। मतलब आरआरबी के अंतर्गत जो लेटेस्ट पैटर्न आपका कवर किया गया है ये सारा क्वेश्चन पेपर इसमें आपको दिया गया है, जो काफ़ी बेहतरीन है। अगला प्रश्न पूछा है कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का पीएच मान कितना होता है। बात करें हम लोग सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH होता है, जिसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसका देखिए पीएच मान होता है ये आपका 14। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो आपके क्षारीय प्रकृति का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। Na2CO3 इंटू आपका 10H2 होता है, जो कि आपका सही है। इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं धोवन सोडा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछा है कि चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है, ये आपके ऊपर पूछा जा रहा है, बताइए। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे कि क्वेश्चन एक दूसरे से आपका रिलेटेड आपका पूछा गया है। देखिए चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर, जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि जठर रस का पीएच मान होता है लगभग। बात हो रही है जठर रस का, जिसे हम लोग HCl कहते हैं, और ये मानव बॉडी में पाया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, जठर रस का पीएच मान कितना होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.2 होता है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र इनमें से क्या है। देखिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो बताइए कि नीला थोथा का जो है रासायनिक सूत्र ये आपका क्या है, ये आपको दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका चलिए आंसर आपको दिख गया होगा, बताइए इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, जिसे हम लोग CuSO4 5H2O कहते हैं, और इसे नीला थोथा या ब्लू विट्रोल कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर किस रंग का हो जाता है। चलिए आंसर करिए, इसका सही आंसर आपका क्या है। तो देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर किस रंग का हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पीला। पहला ऑप्शन आपके करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए आंसर बताइए आप सभी लोग, राइट आंसर क्या है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, C12H22O11 होता है। वही दोस्तों अगर बात करें हम लोग ग्लूकोज का, तो ये आपका C6H12O6 होता है, जिसे ग्लूकोज या फ्रुक्टोज कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछा गया, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो देखिए बात किया जा रहा है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उसके प्रश्न को आप रिपीट करिए और एज ए टेस्ट लगाइए, और देखिएगा आप कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, और पर्याप्त आपको समय मिल जाता होगा 3 से 4 सेकंड में सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट आपको लेने हैं। अगला प्रश्न फिर पूछा है कि निम्नांकित में से कौन सा प्रबल भस्म है। बात किया जा रहा है प्रबल भस्म का, ऑप्शन सामने है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम जो हाइड्रो ऑक्साइड है आपका, ये आपका प्रबल भस्म होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आपके इजी आते हैं, और कुछ क्वेश्चन आपका होता है जो मॉडरेट आता है। इस बार देखिए जो आपका टेक्नीशियन पेपर कंडक्ट हुआ है, न्यूमेरिकल आपके ना के बराबर आपके आते थे, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में न्यूमेरिकल आपके पूछे भी गए हैं। तो न्यूमेरिकल जो आपका कंप्लीट है, एक अलग आपको PDF इसका प्रोवाइड किया गया है टेलीग्राम पर। अगर आप टेलीग्राम के साथ ऐड नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो आप सभी लोग वहाँ पर ज्वाइन होकर के बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अगला कहा जा रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जिसमें घुलनशील भस्म होता है। देखिए फ्रेंड्स प्रश्न कहा जा रहा है कि जिसमें घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। देखिए जल में पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। पूछा जा रहा है कि जल में जो घुलनशील भस्म होता है इसे क्या कहा जाता है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स जिसे कहा जाता है क्षार। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है आपका क्लोरो जो है, ये आपके क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो देखिए बात किया जा रहा है दही में साइट्रिक अम्ल, ये दोस्तों आपके नींबू में पाया जाता है, और नींबू का पीएच मान 2.4 या 2.2 ऑप्शन में दिया रहता है। ऑक्जेलिक अम्ल की अगर बात करें तो ये आपका सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल की अगर बात करें तो ये आपके दही में पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
मेथेनोइक अम्ल की अगर बात करें या फॉर्मिक अम्ल का, तो ये चींटी के डंक में आपकी पाई जाती है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए दिया गया है आपको ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल याद रखना यहाँ पर आपके टमाटर में पाए जाते हैं। तो और देखिए टमाटर का पूछा जाता है कि लाल रंग किसके कारण से होता है, तो ये आपका जो है लाइकोपीन के कारण से होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नहीं है। तो चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या है। अम्ल इनमें से क्या नहीं है, तो ये आपका देखिए जस्ट बताएं कि ये आपका क्षारीय प्रकृति का होता है और ये प्रबल आपका क्षार होता है जो OH- आयन की सांद्रता में प्रबल वृद्धि करता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कुछ इस प्रकार से है। साथियों प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक लवण है। तो चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए पोटेशियम जो यहाँ पर आपको दिया गया है, पोटेशियम जो K2SO4 आपको दिया गया है, ये आपका क्या है, तो एक प्रकार का आपका लवण है। ध्यान में रखना जो आपका K2SO4 है, ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया गया है। इसको देखिए छोड़ते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है आपका सी के साथ आपका चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा भस्म नहीं है। बताइए आप लोग करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। NaCl जो है दोस्तों ये आपका भस्म नहीं है, तो डी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नींबू के रस का pH मान लगभग कितना होता है। तो देखिए 2.2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर आपने बी को दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवयव मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, हुआ क्या है। देखिए अम्ल में मुख्य रूप से हाइड्रोजन जो होता है ये आपके कंपलसरी होते हैं और ये आपके पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है। बताइए आप लोग करेक्ट आंसर क्या है। तो बात किया जा रहा है इमली का, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। टार्क्टिक अम्ल जो है ये आपका इमली में दोस्तों आपके पाए जाते हैं। मेथेनोइक की अगर बात करें तो चींटी के डंक में पाया जाता है या मधुमक्खी के डंक में। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही या दूध में आपके पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन सा है। तो देखिए बात किया जा रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र इनमें से क्या है। तो बेकिंग सोडा की बात किया जा रहा है तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। NaHCO3 हो जाएगा, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं सॉरी, देखिए NaHCO आपको 3 दिया गया, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाता है और इसे दोस्तों आपका खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि NaOH विलयन के साथ Zn धातु की अभिक्रिया इनमें से कौन सा गैस उत्पन्न करता है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो आपको यहाँ पर Na दिया गया है ये आपका रिप्लेस होगा, यहाँ पर आपका Zn आएगा, क्योंकि सोडियम से अधिक अभिक्रियाशील धातु आपका जस्ता होता है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आपका मुक्त होगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि सार्वजिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है। देखिए सार्वजिक सूचक जल में कौन सा रंग देता है, तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ये आपके हरा रंग देता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अम्लीय वर्षा के लिए pH मान कितना होता है। तो देखिए अम्लीय वर्षा के लिए pH मान 5.6 से कम होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का प्रमुख कारण क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे ये आपका सल्फर ऑक्साइड अम्लीय वर्षा का प्रमुख आपके कारण होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। तो देखिए उभयधर्मी जो आपके ऑक्साइड होता है Al2O3 होता है, साथ ही साथ आपका ZnO और आपका PbO होता है। ये सभी ऐसे धातु है जो कि आपके अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है, क्योंकि इसमें आपके अम्ल और क्षार दोनों के गुण आपके मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, कहा जा रहा है कि NaCl पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सा गैस निकलती है। तो यहाँ पर देखिए हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, HCl निकलता है। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है कि तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते। तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखे जाते हैं क्योंकि खट्टे पदार्थ जो खट्टे पदार्थ होता है ये खट्टे खाद्य पदार्थ में अम्ल होते हैं जो तांबे के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि धातुओं के ऑक्साइड पर जल के प्रभाव से कौन सा यौगिक बनता है। धातु के ऑक्साइड पर जल के प्रभाव से किस प्रकार का यौगिक बनता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका धातु लवण बनता है।
अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि वे पदार्थ जिसके स्वाद खट्टे होते हैं और वे नीले लिटमस घोल को लाल कर देता है क्या कहलाता है? तो फिर से इसे कहा जाता है अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो अम्ल पदार्थ होते हैं ये आपका लिटमस पत्र को लाल कर देता है और जो आपका ब्लू कर देता है इसे हम लोग क्षारीय प्रकृति को कहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है? तो जब अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होती है तो इसे हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसके फलस्वरूप अम्ल और जो है जल का निर्माण होता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। जब कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो आपको ध्यान रखना है इसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण के पीएच मान क्या होगा? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 7 होगा, क्योंकि ये आपके उदासीन हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा HCl। ये आपके अम्लीय होते हैं जो कि व्यक्ति के जठर रस कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र इनमें से क्या है? बात किया जा रहा है कि जिप्सम का, तो जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। फॉर्मूला पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CaSO4 × 2H2 हो जाएगा, जो कि मैंने अभी करेंटली आपको रिवील कराया है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अब देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल आपका क्या रहा है। सिरका में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल दही दूध में पाया जाता है। मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में और साइट्रिक एसिड नींबू में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा आ रहा है कि H2SO4 एक प्रबल अम्ल है क्योंकि जलीय घोल में यह, तो H2SO4 को अम्ल का राजा भी कहा जाता है। बैट्रिक में जो अम्ल भरा जाता है ये आपका H2SO4 होता है। तो बात किया जा रहा है H2SO4 एक प्रबल अम्ल है जो कि जलीय घोल में, यह क्या है? तो जलीय घोल में दोस्तों ये आपका पूर्णतः आयनित हो जाता है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है? दोस्तों पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा आपका अम्ल है, ये आपको पर बताना है। तो निश्चित रूप से जिसका पीएच मान आपका कम होगा वो आपका अम्ल होगा, क्योंकि सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने जो पीएच स्केल को डेवलप किया है ये आपका 0 से लेकर के 14 तक और 7 पर होगा तो ये आपका हो जाएगा उदासीन। तो जितना आपका इससे कम होगा, 7 से कम होगा, उतना ज़्यादा H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि करेगा और ये आपका जो है प्रबल आपके अम्ल होगा। जबकि 7 से अधिक होगा तो ये आपके OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि करेगा और ये आपके क्षारीय प्रकृति को बढ़ावा देगा। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा है कि नेटल डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है या इसे आप कह लो कि फॉर्मिक अम्ल आपके पाए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है कि किसी अम्ल धातु का कोई अम्ल यानी किसी अम्ल का धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन बनेगा। ऑप्शन नंबर अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों अगर बात करें कि जो धातु का ऑक्साइड होता है ये कैसा होता है, तो ये आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। जबकि अगर बात करें कि जो आपके अधातु होता है, अधातु का अगर हम लोग बात कर ले तो ये आपके अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ये सभी फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखना है जो बराबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर किस प्रकार के पदार्थ से उपचार जो है करना यह लाभकारी होता है? ये देखिए अभी टेक्नीशियन में भी पूछा है और 2022 का जो आपका पेपर हुआ था वहां पर भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर किस प्रकार के जो है पदार्थ का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा का किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। बात किया जा रहा है लिटमस का, तो अभी देखिए तुरंत आपको कवर कराया है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसकी प्राप्ति लाइकेन से किया जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट का जा रहा है कि क्षारक के जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? देखिए क्षार के जल में जो है घोलने पर क्या मुक्त होता है? जब क्षार को जल में घोला जाता है तो ये आपका बनेगा OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको तुरंत बताया है कि जब आपका 7 बीच में है, 7 से अगर अधिक की ओर जाएगा तो ये आपके OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि करेगा और ये आपके क्षारीय प्रकृति का होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा
कथन आपको सही दिया गया है। आइए दोस्तों इसको चेक कर लेते हैं। पहला है कि धातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, जो आपका गलत है, क्योंकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, ना कि आपके धातु के, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं तो बिल्कुल हमारा होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा है कि जब अम्लीय जल नदी में प्रभावित होते हैं तो इस जल का पीएच मान घट जाता है, जिससे जल में रहने वाले जीवाणुओं का जीना क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपके कठिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि हल्दी किस प्रकार का सूचक है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग हल्दी का, तो हल्दी एक प्रकार का आपका तना होता है। अब बताइए कि हल्दी जो है ये किस प्रकार का सूचक है, तो आपका प्राकृतिक सूचक, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कहा जा रहा है कि तनु HCl से विद्युत धारा प्रभावित करने पर किस प्रकार की आयन मुक्त होती है। तो बात किया जा रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, तो इससे आपका जो है H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होगा, क्योंकि अभी आपने तुरंत पढ़ा है कि जो आपका HCl होता है ये आपके अम्लीय प्रकृति का होता है, तो ये निश्चित रूप से H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि करेगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। ये पहला ही क्वेश्चन में मैंने आपको रिवील कराया था, तो CaOCl2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है, दिख रहा है आप सभी लोगों को, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न पूछा है कि जल की अनुपस्थिति में HCl H+ आयन उत्पन्न कर सकता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ए और बी आपका दोनों पूछा है कि जल की अनुपस्थिति में HCl H+ आयन उत्पन्न कर सकता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये आपका बिल्कुल कर सकता है, तो यहाँ पर आपका दोनों नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि 52 की जो है नंबर क्वेश्चन में किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 7, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि पीएच स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है। तो देखिए बात किया जा रहा है पीएच स्केल पर 14 क्या जो है प्रदर्शित करता है, तो ये आपका बीच में आपका 7 हो जाएगा और इधर आपका 0 की ओर, तो 14 की ओर आपके क्षारीयता को प्रदर्शित करेगा। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अधिक क्षारीयता को, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि औधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं। तो देखिए बात किया जा रहा है औधात्विक ऑक्साइड का, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ये आपके अम्लीय ऑक्साइड कहलाता है। अगला क्वेश्चन और चलिए कहा जा रहा है कि ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसका पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा। चलिए इसका आंसर लगाइए आप सभी लोग, करेक्ट आंसर क्या है, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। तो आप याद रखेंगे ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, जब दही बन जाता है तो इसके पीएच में क्या परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन ये होगा कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका पीएच मान घटेगा, क्योंकि ये और भी अम्लीय आपका हो जाएगा। तो पहले से 6 है तो घटेगा, तो जब घटेगा तो आपका 0 की ओर अग्रसर होगा, तो इसमें आपका H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होगा और ये आपके अम्लीय प्रकृति का होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए किस दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MgOH का होल 2 का प्रयोग किया जाता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड भी कहा जाता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको फास्ट चलने का प्रयास करना है, तो आपको याद रखना है कि पूछा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो आपको ध्यान रखना है MgOH का आपका होल 2 होता है, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। तो पूछा है कि अपच का उपचार करने के लिए किस दुर्बल क्षार का प्रयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि 1 बिलियन का, यानी 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या होगा। तो देखिए लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, मतलब ये क्षारीय गुण को प्रदर्शित करेगा, यानी कहने का मतलब है कि ये क्या आपका 0 से जो है आपका अधिक होगा, यानी 0 से, देखिए फिर गलत हो गया। देखिए पूछा है कि 1 बिलियन जो है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर दिया, तो यानी कि आपका ब्लू कर दिया है, तो ब्लू कर दिया है तो इसका जो पीएच मान है ये आपका दोस्तों 7 से अधिक होगा, क्योंकि ये आपके OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि करेगा और ये आपके क्षारीय प्रकृति का होगा, तो 7 से अधिक होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, आपका 10 हो सकता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पीएच स्केल का शून्य प्रदर्शित करता है, अधिक अम्लीय को प्रदर्शित करेगा। इस स्केल को आप याद रखिए, इधर आपका 0 की ओर होगा, तो जैसे 0 की ओर आएगा तो ये आपके अधिक अम्लता को प्रदर्शित करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर जल का रंग कैसा हो जाएगा, तो दूधिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा गया है कि कौन सा क्षारक क्षार होता है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या है, कौन सा क्षारक क्षार होता है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जल में घुलनशील जो क्षारक होता है इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं क्षार, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लगा लेना आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा क्या पूछा है
कि सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है। लेवल देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। बात किया जा रहा है सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। Na2ZnO2 होता है जिसे सोडियम जिंकेट कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा है कि चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर श्वेत अक्षेप बनता है, यह श्वेत अक्षेप जो बनता है क्या है। तो इसे दोस्तों हम लोग कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसी को आप खड़िया कह लीजिए या इसी को आप जो है कैल्शियम कार्बोनेट कर लीजिए, इसी को संगमरमर कर लीजिए, इसी को आप मार्बल कह लीजिए, जो भी कहना है आप इसे कह सकते हो। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए अगला प्रश्न हमारा पूछा है कि अपच का जो है यानी अपच का जो है उपचार करने के लिए निम्नांकित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया आपको एंटीसिड, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो रिपीट कर लेंगे आप लोग। पूछा जा रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नांकित में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा CH3COOH होता है जिसे दुर्बल अम्ल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का आंसर करेंगे। कहा जा रहा है कि दांतों में क्षय कब प्रारंभ होता है। तो जब दांत का पीएच मान 5.5 से कम होता है तो दांत का क्षरण आपका शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जब दांत का पीएच मान 5.5 से कम होता है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है। एएलपी टेक्नीशियन या ग्रुप डी कोई भी पेपर कंडक्ट हो, ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप भी इसको रिपीट कर लेना। अगला क्वेश्चन है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा के प्रवाह से कौन सी आयन मुक्त होती है, ये आपको पर पूछे जा रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि होता है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा क्योंकि दोनों आपके क्षारीय प्रकृति का दिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है कि दांत का मसूड़ा जिसे इनामेल कहा जाता है दंतवल्क किस पदार्थ का बना होता है जो काफी कठोर होता है। हमारे बॉडी का सबसे कठोर भाग यही होता है और ये आपके कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। रिपीट कर रहे हैं ना, क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि निम्नांकित में से कौन सा कथन आपको सही दिया गया, आंसर बताइए। पहला स्टेटमेंट, अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है, बिल्कुल करेक्ट है। आयन देते हैं और कहा जा रहा है कि क्षार जल में घुल करके OH- आयन देते हैं, जो बिल्कुल करेक्ट है। कई बार आपका रिपीट हो गया है तो पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और Zn को आपस में मिलाकर गर्म करने पर किस प्रकार का गैस बनेगा, ये आपको पर बताना। हाइड्रोजन लगाइए, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा संश्लेषित सूचक है, ये आपको पर बताना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका मेथिल ऑरेंज है, रट लेना। ऑप्शन आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। पूछा है कि इनमें से कौन सा संश्लेषित सूचक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेथिल ऑरेंज, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों याद रखना है, जब जिप्सम को यानी कि CaSO4 × 2H2O को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। आप इसको केल्विन में अगर चेंज करेंगे तो ये आपका 373 केल्विन भी दिया रहता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। जब इसको हीट किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और हमारा फॉर्मूला पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CaSO4 × आपका HF2 होता है जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो सी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसमें रवा जल पाया जाता है। तो बात किया जा रहा है रवा जल का, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। बुझा हुआ चूना की दोस्तों अगर बात करें तो फॉर्मूला होता है CaOH का आपका होल 2, जिसे बुझा हुआ चूना या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। खाने वाला सोडा की अगर बात करें तो ये आपका होता है Na2H आपका, CO आपका 3 होता है जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। और विरंजक चूर्ण की बात करें तो CaO आपका Cl2 होता है जिसे विरंजक चूर्ण कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अगर चूना जल में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित किया जाए तो यह किस रंग में बदल जाएगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा श्वेत, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय को रोका जा सकता है। तो देखिए दंत क्षय हो रहा है, इसका मतलब पीएच मान 5.5 से कम हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि इसको रोकना है। तो यानी कि आपको अम्लता को कम करना है, तो वैसा आपको टूथपेस्ट का उपयोग करना है जो कि आपके क्षारीय प्रकृति का हो। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, क्षारीय दंत मंजन का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नेटेल के पौधे के छू जाने पर डंक जैसा महसूस होता है, इसका इलाज क्या है। तो यानी नेटेल का जो पौधा होता है इसमें आपका फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक एसिड पाया जाता है जो अम्लीय प्रकृति का होता है, और इसका इलाज करने के लिए क्षारीय प्रकृति का कोई आपका
एंटीसेप्टिक चाहिए तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। डॉग के पौधे की पत्ती से, जो आपके क्षारीय प्रकृति का होता है, तो सी आपका दोस्तों करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे प्रबल अम्ल कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। धात्विक ऑक्साइड को कहा जाता है क्षारीय ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। धात्विक ऑक्साइड को देखिए चलिए बिल्कुल करेक्ट है। तो धातु का ऑक्साइड आपके अम्लीय प्रकृति का होता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और धात्विक पूछेगा तो ये आपका हो जाएगा अम्लीय प्रकृति का। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे कहते हैं, तो इसे कहा जाता है पीएच स्केल। ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोकार्बन या सोडियम, इसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट पर HCl की अभिक्रिया से कौन सी गैस मुक्त होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। जब कभी सोडियम बाइकार्बोनेट पर HCl की अभिक्रिया कराई जाती है तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है। प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पूछा है, कहा जा रहा है प्रश्न में आपका कि कोई विलयन अंडे के पिसे कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या है। प्रश्न को रिपीट करेंगे। पूछा जा रहा है कि कोई विलयन अंडे के पिसे कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो पूछा जा रहा है कि चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों आपका HCl है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक आपका एसिड है। ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 आपका आ चुका है। अम्ल और भस्म पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का पदार्थ है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अम्ल और भस्म। ये आपका विपरीत गुण वाले पदार्थ है, क्योंकि अम्ल अम्ल है और आपके भस्म भस्म है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि वे सभी पदार्थ कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन बनाते हैं। वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं, मतलब आपका क्षार कहा जाता है, जो दोस्तों आपके अम्ल में घुलकर या पानी में घुलकर OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि करेगा। तो आप आंसर इसका बताइए, करेक्ट आंसर क्या है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि करेगा। अगला क्वेश्चन है, जिस भस्म के अणु में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हुए कहे जाते हैं। देखिए जिस भस्म के अणु में जल घुलकर, यानी कि जिस भस्म के अणु जल में घुलकर आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, मतलब OH- आयन देता है, इसे कहा जाता है आपका प्रबल क्षार, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा क्षारीय पदार्थ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए आंसर इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा चूना, एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ होता है, तो सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, क्या सभी पदार्थ या क्या सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं। तो बताएं कि कौन सा क्षारक क्षार होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है, और हम लोगों ने कवर कर लिया है कि जल में घुलनशील जो क्षारक होता है इसे क्षार कहा जाता है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा है कि सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है। तो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थ को किस प्रकार का सूचक कहा जाता है, ये आपको पर बताना है। तो इसे हम लोग कहते हैं गंधीय सूचक, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थ को किस प्रकार का सूचक कहा जाता है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, इसे गंधीय सूचक के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा है कि धातुओं के कार्बोनेट और कार्बोनेट पर जल की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। तो साथियों प्रश्न हमारा पूछा है कि धातुओं के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट पर जब अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो पूछा जा रहा है किस प्रकार का गैस उत्पन्न होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि गंधीय सूचक से गंध परिवर्तन द्वारा किन किन पदार्थ की उपस्थिति दर्शाई जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, अम्लीय, क्षारीय और आपके उदासीन को दर्शाया जाता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और आज हम लोग लास्ट क्वेश्चन को कवर करेंगे, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास आपको काफ़ी जल्दी प्रोवाइड की जाएगी। सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से किस प्रकार की गैस मुक्त होती है। तो आपको तो डायरेक्टली याद ही होने चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस, जो कि ऑप्शन नंबर आपको क्वेश्चन देखिए हमारा क्या पूछा गया है। पूछा है कि सोडियम कार्बोनेट
एवं सोडियम बाइकार्बोनेट पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा गैस मुक्त होता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले इसी टाइप का क्वेश्चन आपका भी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। जाते जाते सेशन को लाइक करके जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।